So hello everyone, welcome to my channel. So IBPS clerks admit cards are out और अभी मैंने पेपर भरा है भरा नहीं आई रियली डोंट नो एंड रियली डोंट वांट टू शेयर ऑल दोस थिंग्स बट या एज द पेपर्स आर आउट आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होगे आई नो। और जिसने भी फॉर्म भरा है उसको जनरली मेहनत करनी चाहिए बिकॉज IBPS क्लर्क इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और किसको नहीं मन करता यार बैंक में काम करना, किसको नहीं मन करता कि एक अच्छी सी जॉब हो। सो IBPS क्लर्क के लिए मेहनत करना वाजिब है क्योंकि अभी RRB के पेपर ख़त्म हुए और जिनको वो पेपर अच्छे नहीं हुआ होगा दे मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद वेरी नेगेटिव थाट्स कि अभी आगे क्या करना है कैसे करना है। सो IBPS क्लर्क इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क। अभी यू हैव 15 डेज टू किक अप और बोल सकते हो अगर 15 डेज नहीं भी माना जस्ट कंसिडर योर 10 डेज। यू हैव 10 डेज। इन 10 डेज यू हैव टू प्लान एवरीथिंग वेरी वेल इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर्स फ्रॉम द प्री मॉक टेस्ट एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम। तो पेपर आता है 100 नंबर का और पिछली बार के हिसाब से देखे तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई थी क्योंकि पेपर का लेवल था थोड़ा सा कम। वी ऑल कैन अग्री विद दैट। तो अगर हम लोग बात करें, मैं महाराष्ट्र से बात करती हूँ, किस जोन से बात करती हूँ अभी, बिकॉज राइट नाउ आई एम सेटल इन महाराष्ट्र इन मुंबई स्पेशली। तो आई विल टॉक अकॉर्डिंग टू दैट। जब बात करती हूँ कि हाउ वी कैन मैनेज एवरीथिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। क्या होता है ना कि आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तभी ये पेपर्स निकलते हैं बैंकिंग के, वी ऑल नो। तो अभी आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि कैसे भी करके आपको 25, 26, 27, 25 से प्लस नंबर आने ही चाहिए आपको व्हेन यू विल स्कोर 25। अगर आपको इधर नंबर नहीं आ रहे तो फिर आपको रीजनिंग तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, उसमें आपको 34, 33, 35 ऐसे नंबर चाहिए ही चाहिए, उससे कम में आपका गुजारा नहीं होने वाला। रीजनिंग तो मानो आपको फुल के फुल करनी है बट अभी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फोकस ऑन योर मैथ्स सेक्शन। अगर आपकी मैथ्स भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द पेपर। एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इनफैक्ट मेरे साथ भी कि अगर आपकी दोनों ही चीज़ें वीक है तो हाउ मतलब कि आप कोप अप कैसे करोगे, आप ऐसे सोचो, है ना। तो व्हाट यू कैन डू कि इज़ कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उस पर ध्यान दो, फिर उस पर अच्छे नंबर लाओ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप इंग्लिश पे ध्यान दो। यही होता है कि आप अपना कंफर्ट जोन चूज़ कर लो। और 35 इधर आपके हो गए और उधर आप ऐसे इंग्लिश में 25 लाओ और उधर 25 लाओ, 50, 60, 70, 80, 84, 83 तक आपके ऐसे नंबर आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे प्लान करोगे ना तो आपके नंबर्स ईजिली गेन होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। नाउ इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्विजेज आते हैं, बहुत सारे क्विजेज अवेलेबल है डिफरेंट साइज पे। गो थ्रू द क्विजेज, आप क्विज लगा सकते हो। क्विज से क्या होता है, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिस इज़ द थिंग, बैंकिंग एग्जाम्स में है ही क्या, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको क्विजेज से आएंगी और मॉक टेस्ट से आएंगी और बंडल PDF जो अवेलेबल हैं आजकल उससे आएंगी। तो फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द बंडल PDFs, एक बहुत ही अच्छा सोर्सेज है हमारे पास, दैट इज़ गाइडली के बंडल PDFs। अभी उसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, उसमें आपको अलग से कुछ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको करेंट अफेयर्स चाहिए तो आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे। अगर आपको सेग्रीगेट टॉपिक्स के चाहिए क्विजेज़ वगैरह तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको इनफैक्ट वहाँ पे सॉल्व करना है कि मुझे कोई टॉपिक वाइज सारी चीज़ें सॉल्व करनी है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको एग्ज़ाम वाइज PDF मिलेंगे। अभी IBPS PO भी आने वाला है, आप उसकी भी तैयारी ऑब्वियसली कर ही रहे होगे। IBPS PO की आएगी, IBPS क्लर्क की आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। और अभी उस पर सेल भी चल रहा है, मैं यहाँ पे बैनर लगा दे रही हूँ। मैं आप देख लो, अभी जा करके उसको परचेज भी कर सकते हो अगर आप नीड में हो तो। प्रैक्टिस करनी है अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस का बात। और उसके बाद जब सारी चीज़ें आप दिमाग में डालोगे ना कि नहीं मुझे कैसे भी करके इंग्लिश में 25 चाहिए। और आजकल जो इंग्लिश आ रही है, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स दिए होंगे यू विल रियलाइज़ कि इंग्लिश आजकल अभी डुएबल आ रही है। जो खेल चल रहा है अभी दैट इज़ बिटवीन मैथ्स और रीजनिंग। आपको इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। एक इंग्लिश अच्छी कर लो अपनी और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। रीडिंग से तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती है। एज अंकुश लांबा सर सेज कि उन्होंने हमेशा चीज़ ही बोली है, आप कितने भी कोई कुछ बोल दे कि अरे नहीं होता नहीं होता नहीं होता रीडिंग से, बट हेल्प तो अल्टीमेटली रीडिंग सही होती है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आप अभी रीडिंग करो इंग्लिश के लिए, वो जितनी कर सकते हो। जितने भी क्विजेज आती है वो सारी क्विजेज लगाओ, RC के अलग से लगाओ, पैरा चैम्बर्स के अलग से लगाओ, बहुत सारे क्विजेज लगाओ। क्विजेज से ही निकलता है पेपर। क्विजेज आर द की टू सिलेक्शन। बहुत से लोगों का सिलेक्शन क्विजेज की वजह से ही होता है। सेम गोज़ विद द मैथ्स।
मैथ्स में भी आप सेम कर सकते हो, जो जो टॉपिक्स आपके वीक है वो कर लो पहले। और अर्थमेटिक का मैंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया था कि मुझे सारे अर्थमेटिक के टॉपिक नहीं करने, जो जो मुझे समझ आते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ वही करनी है। तो आप भी सेम दिमाग लगा सकते हो इन दिनों में कि जो जो आपके टॉपिक्स अच्छे हैं जस्ट गो थ्रू दैम, क्योंकि 25 नंबर तो आपको स्पीड मैथ्स वगैरह से, डीआई वगैरह से आ जाएंगे। उसके बाद का जो है ना कि 2 से 3 नंबर आपको जो लीड चाहिए वो आप परसेंटेज से क्वेश्चन बना लो, रेशियो क्वेश्चन बना लो, एजेस बना लो, ये 3-4 तो ऐसे ही हो जाते हैं ना, तो वो उससे आपके हो जाएंगे। और यही है कि स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी ना तो कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे। तो आप ये कर सकते हो मैथ्स के लिए। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट फेवरेट थिंग दैट इज़ इंग्लिश। मेरा बहुत ही रीजनिंग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज उसमें मेरे नंबर हमेशा से अच्छा आता है। तो आप भी वही कर सकते हो। रीजनिंग इज़ ऑल ओवर प्रैक्टिस। जितना जल्दी आपका हाथ चलेगा, जितना जल्दी आपका दिमाग चलेगा, उतने जल्दी जल्दी आपके नंबर भरेंगे। आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर मुझे 35 क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं, और उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी। और वो करो आप बस। अभी अभी है ही क्या, अभी 10 दिन है ना आपके पास। आप बस क्विजेस लगाओ और करंट अफेयर्स करो, क्विज लगाओ, करंट अफेयर्स करो, मॉक लगाओ, करंट अफेयर्स करो। दिस इज़ द की। बस इतना करो और हो जाएगा फिर सब कुछ। आई होप आई मेड सम सेंस, और कुछ भी तो हेल्प मिली होगी आपको मेरी वीडियो से, और थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।